अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव। पाकिस्तानी माशरे में अदम बर्दाश्त कितना बढ़ चुका है, मेरे ख्याल से ये बताने की अब ज़रूरत नहीं रही है। हर रोज़ की बुनियाद पर हम देखते हैं इसकी कोई ना कोई मिसाल सामने आ जाती है। ना बातचीत करने का तरीका रहा है, ना आर्गूमेंट करने का तरीका रहा है, ना इख्तलाफ राय की कोई तमीज़ रही है कि अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आती कैसे आपने इख्तलाफ करना है। इसकी अगर कोई छोटी से छोटी मिसाल लें तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर आए दिन कोई पब्लिक फिगर होगा, कोई सेलिब्रिटी होगा, उसके खिलाफ तूफ़ान बदतमीज़ी, गाली गलोच होगा। और अगर इसकी कोई मैं बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल आपको दूं अदम बर्दाश्त की, तो आप देखते हैं ना कि कोई वाक़या होता है, उस पर मॉब जस्टिस नज़र आता है और लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। यानी कि ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि कोई मोबाइल चोर हो, उसको अगर लोगों ने घेर लिया, पकड़ लिया, उसको मार देंगे जान से और फिर जस्टिफाई करेंगे कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वहाँ तो फिर यही सब कुछ होता है। तो मतलब इस हद तक हमारी जो सोसाइटी है वो पोलराइज्ड हो चुकी है। और शायद सिर्फ हमारा नहीं, पूरी दुनिया में एक ये ट्रेंड नज़र आ रहा है। अमेरिका देख लें, वहाँ पे सियासी पोलराइजेशन, हमारी मोदी सरकार जो है वहाँ पे आप देखें कि उनके जो सपोर्टर हैं उनमें कितनी पोलराइजेशन हो चुकी है। तो ये कोई अब पाकिस्तान के लिए अनहोनी बात नहीं है, दुनिया भर में ये देखा जा रहा है। लेकिन कल हमने अपने मुल्क में इसकी दो और बदतरीन मिसालें देखी। दो जर्नलिस्ट हैं, दोनों के साथ ये हुआ। शाहजेब खानज़ादा साहब जियो के लिए प्रोग्राम करते हैं। आज शाहजेब खानज़ादा और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो टॉप एंकर्स हैं उनमें उनका शुमार होता है, बल्कि शायद टॉप एंकर हैं, इस पर आर्ग्यू करना बड़ा मुश्किल होगा। उनके साथ इन पर्सन हरासमेंट भी कनाडा में। बेनज़ीर शाह साहबा जियो डिजिटल के लिए भी काम करती हैं और जियो पे रिपोर्ट कार्ड में वो एज एन एनालिस्ट भी आती हैं। उनके साथ ऑनलाइन हरासमेंट का वाक़या हुआ, उनकी डॉक्टर्ड फेक वीडियो बनाई गई और जिन साहब ने वो बनाई, कहा जा रहा है वो नून लीग के करीब थे। जिन्होंने शाहजेब के साथ बदतमीज़ी की उनका ऑब्वियसली ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा वाज़े होता है। तो ये बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए। अब शाहजेब के साथ क्या हुआ, हमें तो 3-4 दिन पहले ही पता चल गया था। शाहजेब ऑब्वियसली कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, तो उन्होंने बताया था कि इस किस्म का वाक़या हुआ है और कल उसकी वीडियो जो है वो रिलीज़ हो गई, लीक हो गई, जिसमें वो साहब जो हैं एक तो डरपोक है इंतहाई, अपना चेहरा नहीं दिखा सके। अगर कोई आपने डिबेट करनी थी, कोई बात करनी थी, अपना चेहरा दिखाते, बात करते। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह के जो भी ट्रोल्स होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वो इन पर्सन आपको मिले, वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो। तो हमने देखा उस वीडियो में कि वो कह रहे हैं कि मैं आपकी वीडियो क्यों ना बनाऊं और आपने ये किया है, फलाना किया है इमरान खान के साथ, उनकी वाइफ के साथ। और शाहजेब ने बड़ा उसको डिसेंट तरीके से हैंडल किया। वो वहाँ अपनी वाइफ के साथ मौजूद थे, उनको वहाँ से लेके चले गए। अब मैं इसका आपको एग्जैक्टली बताता हूँ वाकया क्या हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने कहा शाहजेब ने मुझे पहले ही बताया था इस हवाले से। उन्होंने कहा कि एक खातून आई वहाँ पे, उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश की, कुछ उनका शायद गिला था किसी प्रोग्राम के हवाले से। तो मैंने सोचा, यानी शाहजेब बता रहे हैं कि मैंने सोचा कि मैं उनकी बात सुनता हूँ, उनको जवाब देता हूँ। तो जैसे ही वो जवाब देने लगे उनको, तो उनके हस्बैंड, उन खातून के हस्बैंड जो है उनके हाथ में कैमरा था और वो वहाँ पे वीडियो बना रहे थे। तो शाहजेब ने पोलाइटली कहा, जो शायद वीडियो में भी आप सुन सकते हैं, कि आप वीडियो ना बनाएं। तो उनकी आवाज़ ऊंची हो गई, क्यों ना वीडियो बनाए, और आपने फलाना किया है, आपने ये किया है, आपने घटिया हरकत की है, जो भी उन्होंने कहा वो आपने सुना। तो वो वीडियो बनाते गए और शाहजेब जस्ट वॉकड अवे। तो वो यानी कि शाहजेब एक डिसेंट तरीके से बात करना चाह रहे थे। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर किसी को इख्तलाफ हो किसी पब्लिक फिगर से, हमारे शोज़ के हवाले से हो, आए बात करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। हो सकता है एक दूसरे के साथ अग्री कर जाए, हो सकता है अग्री ना करें, बात खत्म हो जाएगी। इस हद तक कोई मना नहीं कर रहा है। पब्लिक फिगर होने की जिम्मेदारी होती है, लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रोग्राम से मुत्तफिक भी हो सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप तरीके से करें। लेकिन जब आप इस डोमेन में जाते हैं कि आप उसको वीडियो बनाएं ताकि आप उसको व्यूज़ के लिए वायरल करें, किसी को बेइज्जत करने के लिए, दैट इज़ हरेसमेंट। इसमें कोई दो राय नहीं, ये हरेसमेंट है। और ये इसकी कोई इजाज़त नहीं होती कि आप विदाउट कंसेंट वीडियो बनाएं और फिर आप एक पब्लिक स्पेस में ज़ोर ज़ोर से बातें करना शुरू कर दें कि तुमने बदतमीज़ी की, तुमने खान के साथ ये किया। जब आप इस एक्सटेंट तक जाते हैं किसी को अनकंफर्टेबल करके, दिस इज़ हरासमेंट। और ये जो साहब कर रहे थे, किसी दिन उनके साथ होगा या उनकी फैमिली के साथ होगा, शायद तब उनको एहसास होगा, या जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना, जब उनके साथ किसी पब्लिक स्पेस में होगा। क्योंकि एक तो देखे ना, व्हेन यू आर विद योर फैमिली, वो आपका वीकेस्ट मोमेंट होता है ना, कि आप फैमिली के साथ बैठे हुए, कोई भी आया, धावा बोल दिया या हल्ला बोल दिया वहाँ पर, तो वो आपका वीकेस्ट मोमेंट है। तो उसमें तो जाहिर सी बात है, अक्लमंदी इसी में ही है कि आप क्वाइटली वहाँ से चले जाएं। आपके साथ जब ये होगा, जो लोग जस्टिफाई करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि कोई भी कर सकता है। पीटीआई वाले के साथ कोई नून लीग वाला कर सकता है, नून लीग वाले के साथ कोई पीटीआई वाला कर सकता है। बड़ा आसान काम है ये करना कि वीकेस्ट मोमेंट में जाके किसी को अटैक करो। सो दिस इज हरासमेंट। इसकी कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा वीडियो ना बनाए, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। एक और मैं आपको बात बताता हूं, इन शख्स ने जिन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने और ज्यादा बदतमीजी की थी, लेकिन शायद उनकी जुर्रत नहीं हुई
कि वो उसको पूरी वीडियो को पोस्ट करें, क्योंकि अगर वो करते तो इस वक्त जो बैकलैश उनके खिलाफ आ रहा है, शाहजेब के खिलाफ तो चले एक मखसूस तबका जो होगा ना जो इस वक्त गालियां दे रहे हैं, लेकिन इन साहब के खिलाफ जो बैकलैश आ रहा है उससे ज्यादा शायद आता है। इनको एहसास हो गया कि शायद बदतमीजी इतनी की है तो पूरी वीडियो में अपलोड ना करूं। तो खैर अब उनको आइडेंटिटी उनकी पता चल चुकी है कि वो कौन है। कल मेरे शो पर अताउल्लाह तारा साहब ने कहा था कि जो कोई भी है उसके खिलाफ एक्शन होगा, और इसी तरीके से जो बेनज़ीर साहिबा की जो वीडियो अपलोड की गई डॉक्टर्ड वीडियो, उस पर भी उन्होंने कहा एक्शन होगा। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये एक्शन क्या होता है। तो ये पूरी स्टोरी का जो है वो वाकया था। अब इसमें कुछ लोग जो है वो ऑब्वियसली पीटीआई सपोर्टर्स, चंद कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो आ गए इस पर कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हुआ है, शाहजेब ने जिस किस्म का प्रोग्राम किया, जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस पर ऐसा ही होना चाहिए था। तो वो तो कल से लगे हुए थे इस पर कुछ लोग। लेकिन आज जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है मेरी पार्टी के बिहाफ पे, ज़ाती राय नहीं दी, उन्होंने कहा पार्टी के बिहाफ पे हम इस अमल को रिजेक्ट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, एंड ही सपोर्टेड शाहजेब खानज़ादा। तो एक तो सवाल उन लोगों के लिए है जो कि किसी कोई ओहदा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए, ट्विटर पे, स्पेस पे, वो अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे कि जस्टिफाइड है। तो मेरे ख्याल से एक तो गौहर साहब ने जब आज मजम्मत की इस वाक़े की तो उनकी तो ज़बानबंदी हो गई होगी। अब पता नहीं वो क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये गौहर साहब कोई रैंडम नहीं है, ओहदेदार है, चेयरमैन है, और इमरान खान ने ही इनको बतौर चेयरमैन लगाया है। अब ज़रा कॉन्टेंट पे बात कर लेते हैं कि मामला क्या है, और ये मैं लोगों को समझाने की ज़रूरत है इसमें, और ख़ासतौर पे इस वक्त इस वीडियो का क्योंकि बैकग्राउंड पीटीआई से है, उनको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, उस पर दो चीज़ें होती हैं। एक होती है रिपोर्टिंग जो कि फैक्ट्स पे बेस होती है कि फला फला चीज़ हुई है, ये फैक्ट है। एक होता है आपका ओपिनियन उस पर। अब ये जो इद्दत केस वाला मामला है, इस पर शाहजेब ने क्या, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए, तो इद्दत पे बात करना या ये केस क्या है इस पर बात करना गलत नहीं है। वो तो आप रिपोर्ट करेंगे एज इट इज़ है कि क्या पिटिशन गई है, क्या कोर्ट का फैसला आया, वहाँ पे क्या दलाइल का तबादला हुआ, दीज आर फैक्ट्स। मैटर ये करता है कि आपकी राय क्या है उस पर। अब उस पर चाहे मेरी राय हो या बहुत सारे हमारे ऐसे एंकर्स जो कि ऐसे जर्नलिस्ट जो कि पीटीआई मुखालिफ समझे जाते हो, उनकी आप राय उठा के देख लें या शाहजेब की राय उठा के देख लें। वो यही थी कि ये केस गलत है, ये ज़ाती नोयत का एक शर्मनाक केस है, और जब इसका फैसला आया था तो सब ने ये कहा कि इस फैसले की वजह से पीटीआई को इलेक्शन में फायदा हुआ, नून लीग को मार पड़ी इस वजह से। ये मुत्तफ़िका राय थी कि एक शर्मनाक फैसला है। और ये भी इनफैक्ट हमने भी मुफ्ती सईद का शॉट चलाया, शाहजेब साहब ने भी बताया कि मुफ्ती सईद तो कह चुके हैं कि एक औरत फैसला करती है कि उसकी इद्दत कब मुकम्मल हो चुकी है, ये इख्तियार किसी और के पास नहीं है। तो यानी कि इस प्रोग्राम की रिपोर्टिंग के अलावा जो राय थी वो मुत्तफ़िका तौर पर यह थी, शर्मनाक केस है, नहीं बनना चाहिए था, रियासत जो बना रही है वो खुद जो है इसके आखिर में उसके ऊपर उंगलियां उठेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो किसी ने इसको केस को सिंपथाइज नहीं किया, इसको फ़र्क जानना ज़रूरी है। और इसीलिए आपने देखा कि कल शाहजेब ने भी जो है कुछ वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपने ट्विटर पे उन्होंने अपलोड किए, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं कि बहुत ही घटिया और गलीज़ केस है। लेकिन पीटीआई का वो तबका वो एक छोटा सा वीडियो निकाल के कि देखें उसने पिटिशन जब वो पढ़ रहे शाहजेब, एज आई सेड वो तो एक फैक्ट है ना, वो तो एक कॉन्टेंट है, रिपोर्टिंग है वो तो वो जो पिटिशन वाला पार्ट है वो चला दिया कि देखें उसमें वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनके पीरियड्स के बारे में बातें कर रहे हैं, फलाना बात हो रही है, वो रिपोर्टिंग थी। उनकी राय इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बहरहाल गौहर साहब ने ये करके अच्छा किया, मेरे ख्याल से उन्होंने ग्रेस दिखाई है। लेकिन अब ये लोग करते क्यों हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि एक तूफान बदतमीज़ी, इसके बाद इसकी जस्टिफिकेशन, इसकी दो वजूहत है। एक तो लोग शायद पीटीआई से रोमांस में, इमरान खान से, क्योंकि हर चीज़ में उनका साथ देना है, तो उस बेख्याली में ये कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको बाकायदा एजेंडा के तहत करते हैं। वो क्यों करते हैं मैं आपको तफसील से बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे भी एक पैसा है। और मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि कुछ लोग शायद वैसे ही अनजाने में कर जाते हों, उनको समझ ना आता हो, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, जो मैंने भी आपको समझाया कि रिपोर्टिंग और एनालिसिस क्या होता है। इसकी 2 दिन पहले मैं मिसाल दे देता हूँ। द इकोनॉमिस्ट जरीदे में एक खबर आई, बड़ी खबर थी, ऐसी बातें थी बुशरा बीबी के हवाले से जो पहले चहमगोइयाँ और रूमर्स में हमने सुनी हुई है, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि द इकोनॉमिस्ट ने ये किया था तो ऑब्वियसली सबने इसको एक अहम जाना कि बड़े अखबार में आई है, बड़े जरीदे में एक आर्टिकल आए, हमने भी उस पर प्रोग्राम किया, हमने बताया कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और फिर हमने इमरान इस्माइल साहब, क्योंकि इमरान खान के पुराने साथी हैं, उनको शो पर बुलाया और उनसे हमने बात की। अब इमरान इस्माइल साहब ने इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल था उसको ऑलमोस्ट उड़ा के रख दिया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट होती थी सियासी फैसलों में, मेरे ख्याल से इमरान खान भी इससे इनकार नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उस्मान बुज़दार का लगना, फलाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी सियासी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है जब 26 नवंबर का एहतजाज हुआ। लेकिन इमरान इस्माइल ने रिजेक्ट किया
कि जादू टोने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने देखी हो। इमरान इस्माइल ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट होना बुशरा बीबी के साथ और उसके ज़रिए चीज़ों का दुरुस्त होना या इमरान खान तक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना, उन्होंने कहा बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि इमरान खान कोई नन्ना बच्चा नहीं, नन्ना काका नहीं इमरान खान, जो ये सब कुछ हो रहा होता आईएसआई से वो मिली भी होती और उनके ज़रिए इन्फॉर्मेशन आ रही होती तो इमरान खान को पता ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है, यानी कि जो ओवरऑल पूरा क्रक्स था इकोनॉमिस्ट की स्टोरी का, उसको रिजेक्ट किया इमरान इस्माइल ने। लेकिन फिर भी लोग उस प्रोग्राम के पीछे पड़ गए कि आपने प्रोग्राम क्यों किया, इमरान इस्माइल के पीछे पड़ गए। यही शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया कि इमरान इस्माइल साहब आप ये क्या कर रहे हैं। और मैंने अगले दिन इमरान इस्माइल से कहा, मैंने कहा आपने जो आके बात की आपने तो रिजेक्ट कर दी थी स्टोरी, आपने तो उड़ा दिया था स्टोरी को, तो लेकिन आपके पीछे ही पड़ गए। तो खैर उन्होंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लोग हैं। यानी कि लोग सुने समझे बगैर कि इस जो आपने प्रोग्राम किया है उसका फ़ायदा किसको होगा, उसका नुकसान किसको है, वो एक राय कायम कर दी जाती है कि क्योंकि फलाना इशू पे बात की है तो लिहाजा हम आपके खिलाफ हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे पीटीआई के हमदर्द जो है ना, उन्होंने भी हर इशू पे बात की। आपने ये देखना है कि उस पर बात क्या हुई है, कि क्या कोई अगर बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, कोई इसको डिफेंड कर रहा है या उसको रिपोर्ट करके उसको उड़ा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इसमें फ़र्क जानने की ज़रूरत है। लेकिन अब देखें, कुछ मामला तो ऐसे हैं ना कि लोग अनजाने में कर जाते हैं, लेकिन कुछ बाकायदा एक सोचा समझी स्कीम है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसका एक मकसद तो ये नफरत फैलाना। लेकिन वो नफरत फैला के अपना फ़ायदा कैसा कर रहे होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। शाहजेब का वो प्रोग्राम निकाला कि देखें इन्होंने क्या क्या शर्मनाक बात की थी उनके केस के हवाले से। बट एज आई सेड, ये बदनीयती पे था ना कि आपने आधा क्लिप चलाया। उसी प्रोग्राम में रिपोर्टिंग, ये तो रिपोर्टिंग पार्ट था, जो शाहजेब ने अपना ओपिनियन दिया था कि गलीज और घटिया किस्म का केस है, वो पार्ट एडिट कर दिया गया, वो उसमें से उड़ा दिया गया। शाहजेब ने फिर बाद में अपने एक्स पे उसको पोस्ट भी किया है। इसी तरीके से खबर माने का जो इंटरव्यू था उसके हवाले से कहा जाता है आपने उसका इंटरव्यू क्यों किया। उसने तो अपनी बीवी पे केस किया था, बड़ा शर्मनाक केस किया था, और मेरे ख्याल से बहुत ही उन्होंने बेहुदा हरकत की थी जो भी उन्होंने किया, शादी के 6 साल बाद ये इद्दत केस करना। लेकिन जिन लोगों ने ये प्रोग्राम देखा उन्होंने ये राय कायम की कि इसमें तो एक्सपोज हुआ है खबर माने का, उसकी तो बेइज्जती हुई है, पूरा केस ही उड़ा के रख दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने राय सिर्फ इसलिए कायम की कि क्योंकि खबर माने को स्पेस दी गई तो लिहाजा ये गलत है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे लोगों के, वैसे तो बहुत सारे मेरे पास ये बयानात मौजूद हैं, लेकिन जो लोग इस वक्त जिनको पीटीआई समझती है कि देखें हमारे साथ खड़े हुए हैं और इस हुकूमत के खिलाफ हैं, इस रिजीम के खिलाफ है, मैं उनके ट्वीट्स आपको सिर्फ बता रहा हूं। और मैं नहीं समझता वैसे ये पीटीआई के हक में खड़े हुए, मेरे ख्याल से ये असूल पे खड़े रहते हैं और अच्छी बात है कि असूली बात करते हैं। पहले ऐसा लगता था कि नून लीग के हक में है, पीटीआई के खिलाफ है, आज आपको लगेगा पीटीआई के हक में नून लीग के खिलाफ है। असद तूर साहब ऑब्वियसली अपना वीलॉग भी करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने लिखा, दिस इज अ शेमफुल कैंपेन अगेंस्ट शाहजेब खानजादा। आई स्टिल मेंटेन शाहजेब इन दैट इंटरव्यू कंप्लीटली एक्सपोज खबर माने का that his all iddat case is politically motivated case and is just a disgusting proxy. On that brilliant job, PTI should be thankful to Shahzeb Khanzada. ये असद तूर कह रहे हैं, जिनको आज पीटीआई वाले समझते हैं ना कि वो बड़े हक और हक पे खड़े हुए हैं, और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि असद तूर साहब जो इस वक्त बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल ठीक है, आपको उसमें मेरिट नज़र आती है। तो ये असद तूर साहब कह रहे हैं कि उसमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था पीटीआई को कि खबर मालिका को एक्सपोज किया। एक और लॉयर खतीजा सिद्दीकी, बहुत सारे पीटीआई के जो लोग 9 मई में गिरफ्तार हैं उनकी वकील हैं, खतीजा शाह भी कह रही हैं, उन्होंने पहले मजम्मत की, उन्होंने कहा ये हरासमेंट है जो शाहजेब और उनकी वाइफ के साथ हुआ। बाद में वो लिखती हैं, ही एक्सपोज खबर मानिका लाइज इन द मोस्ट ओवर्ट मैनर, यू स्टिल विश टू ऑब्जेक्ट विद दिस, देन यू हैव सेवरल वेज। यानी क्या कह रही है कि उड़ा के रख दिया, उसके झूठ को एक्सपोज कर दिया उन्होंने, और फिर भी अगर आपने इख्तलाफ करना है तो आप तरीके से करें, बहुत सारे तरीके हैं। इसी तरह मतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई चीज़ पे इख्तलाफ है, एक तो शाहजेब की उन्होंने तारीफ की कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है और बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम किए हैं, हुकूमत के लोग हों, नून लीग के हों, पीटीआई के हों, सबको उसने जो है बड़ा टफ टाइम दिया है, लेकिन फिर भी इख्तलाफ हैं तो बड़े सिविल तरीके आपके पास। इसी तरह बाई पार्टीजन हम देख रहे हैं कि उनकी सपोर्ट है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, नून लीग हो, पीटीआई में बैरिस्टर गौर साहब ने खुद उनके अब सपोर्ट कर दी है उनकी। तो मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, एक अब ये आप कह सकते हैं कि वो जो जिस शख्स ने ये वीडियो बनाई होगी कि मैं बड़ा वायरल हो जाऊंगा या मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, उसकी मजम्मत हो रही है, शाहजेब साहब की हिमायत हो रही है। तो मैं आप ये बताना चाहता कि सिर्फ कि लोगों की इस पर राय क्या थी मानिका साहब के इंटरव्यू पे। हो सकता है कुछ लोगों की राय ये हो कि रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दी गई, बट वो एक साफ़ी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो कितना बताना चाहता है, कितना नहीं बताना चाहता, बट राय उनकी बड़ी सिंपल थी और लोग इससे मुत्तफिक हैं कि उन्होंने मानिका को उड़ा के रख दिया। अब मैं ज़रा वापस उस पर आता हूँ कि कुछ लोग इसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं।
अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान की जो मुश्किलात हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, मिजरी है ना, लोग उनका बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो आवाज़ें इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए उनके हक में उठ रही हैं, क्योंकि वो इस वक्त विक्टिम है, तो पीटीआई के कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं उन्हीं के खिलाफ। यानी कि अगर चलो एक पीटीआई वाले तो पीटीआई की सपोर्ट करेंगे, कोई इंडिपेंडेंट वॉइस भी अगर पीटीआई इमरान खान के हक में उठती है ना, तो ये जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, जो सो कॉल्ड पीटीआई के लोग हैं, वो उन्हीं को अटैक कर रहे होते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो हक में आवाज़ उठ रही है इमरान खान के या पीटीआई के, उसको दबा दो, क्रैश कर दो उसको, क्रश कर दो उसको। अमार जान साहब की को मिसाल देता हूँ। अमार जान साहब वो थे जिनको उनके घर से पीटीआई के दौर में उठाया गया, एजेंसीज ने जाके उठाया उनको। तो यानी कि उनका तो गिला बनता है ना पीटीआई से, लेकिन फिर भी इस दौर में वो और उनके साथी जो है वो पीटीआई के साथ खड़े हुए, क्योंकि पीटीआई विक्टिम है। पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि बतौर जमात वो विक्टिम है, वो उनके साथ खड़े हुए हैं, असूली तौर पे उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, अब आए दिन देखेंगे कि अमार जान को, उनके साथियों को, जो कि कुछ केसेस में वकील भी है पीटीआई के लोगों के, उनको टारगेट करेंगे, नहीं तुम तो ये हो, तुम फला हो, ये हो, तुमने ये किया था। वो कहते हैं कि भाई माजी को छोड़ो, इस चीज पे यूनाइट होने की जरूरत है। हमारे साथ बुरा हुआ है, पीटीआई ने बुरा किया है, फिर भी हम असूली तौर पे आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये चंद लोग पीटीआई के उनको टारगेट करते हैं, क्रश करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी बात ना सुनी जाए, सिर्फ हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि वो समझते हैं उनके पास मोनोपोली है। और मोनोपोली क्यों है, क्यों रखना चाहते हैं वो मोनोपोली अपने पास? ताकि जो माली फायदा उनको होता है अपने वीलॉग्स बनाकर, अपना तज्जिया करके, वो उन तक ही महदूद रहे। यानी आप सोचें ना, अगर सब लोग ये बात करने लगे, पीटीआई का मुखालिफ भी पीटीआई के हक में बात करने लगे असूली तौर पे, तो फिर उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी जो कि पीटीआई में है और यूट्यूब पे अपने वीलॉग्स कर रहे हैं। तो उनका एक बड़ा माली इंटरेस्ट है इसमें कि ये मोनोपोली हमारे पास रहे, सिर्फ हमारे पास ये राइट है कि हम बात करेंगे पीटीआई के हक में। कोई शख्स दूसरा जो कि पीटीआई से ताल्लुक रखता हो, वो असूली भी बात कर रहा हो, तो उसको आप क्रश कर दें, आप उसको माजी के ताने दें या कोई और बात याद दिला के उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। तो ये चल रहा है यहाँ पे एक सारा सिस्टम कि आप चाहते हैं ये इजाज़तदारी मेरे पास हो, मैं इस पे पैसे बनाता रहूँ। और यही तर्ज अमल हम अक्सर सियासत में भी देखते हैं ना पीटीआई का, कि कुछ लोग जब अकल की बात करते हैं कि यार इस वक्त अगर आप मुश्किल में हैं तो आप अपने मुखालफिन के साथ भी अलायंस बनाएं, JUIF के साथ अलायंस बनाएं, फलाना के साथ बनाएं, ताकि एक आपकी वॉइस में असर हो। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, नहीं माजी में ये हुआ था, फलाना हुआ था, ये हुआ था। इमरान खान इससे आगे निकल चुके हैं, उन्होंने परवेज इलाही को डाकू कह के उनके साथ इत्तेहाद किया जब जरूरत पड़ी। अचकजई का वो मजाक उड़ाते थे 2014 के दर्रे में दुपट्टा पहन के, लेकिन अचकजई साहब को उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया है। लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि नई अलायंसेस बन ना सके। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ही पीटीआई की बात करें और हम ही पैसा कमाएं इस पर, बाकी कोई बात करने वाला ना हो। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है जो कि चल रहा है, जिससे लोग माली फायदा भी उठाते हैं, इस वजह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। तो पीटीआई के अपने लोगों को ये समझना चाहिए कि इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा है, कि अगर कोई शख्स जो कि नज़रियाती तौर पे आपके ख़िलाफ़ है, लेकिन वो असूली तौर पे इस वक्त समझता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ खड़ा होना चाहता है या आपके हक़ में आवाज़ उठाता है, तो उसको क्रश करने की कोशिश की जाती है। और ये जो अमल है हम देख रहे हैं इस वक्त, कि आपने जो है प्रोग्राम देखे बगैर किसी पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। कुछ तो ऑर्गेनिक वॉइसेस होंगी, शायद वो अनजान लोग हैं, लेकिन बाकायदा इसको बाय डिज़ाइन भी किया जा रहा है। इसी तरीके से बेनज़ीर शाह के हवाले से बात करेंगे। कल उनके खिलाफ एक बहुत ही बेहुदा किस्म की वीडियो ऑन एयर की गई, लीक की गई और डॉक्टर्ड थी, और उस पर उन्होंने कहा अपने पोस्ट में कि ये जो शख्स है जिसने ये वीडियो अपलोड की है उसको फॉलो करते हैं पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर साहब, ठीक है। और इसी तरह नून लीग के बहुत सारे ऐसे फॉलोवर्स हैं जो कि आके लोगों को गालियां देते हैं, जर्नलिस्ट को देते हैं। मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है, मरियम नवाज साहबा उन अकाउंट्स को फॉलो कर रही होती हैं। तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती कि क्यों आपने ऐसे लोगों को प्रमोट करना है जो कि गालियां देते हैं, गलीज़ हरकतें करते हैं। आप उनकी हौसला शिकनी करें, उनकी हौसला अफजाई क्यों करते हैं उनको प्रमोट करके, उनको रीपोस्ट करके। तो सोशल मीडिया पर तो हम देख रहे हैं कि एक तर्ज अमल जो पीटीआई के लोगों का था, और वो पीपल्स पार्टी भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, नून लीग भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो बाहर इन पर्सन इंसिडेंट हो रहे हैं हरासमेंट के, इसमें अगर आप देखें तो पीटीआई का मुकाबला नहीं है किसी जमात से, क्योंकि 10 में से 8 या 9 इंसिडेंट आप देखेंगे ना, वो पीटीआई के हिमायती लोग कर रहे होंगे। इक्का दुक्का हो सकता है कभी पीपल्स पार्टी के किसी शख्स ने कर दिया, नून लीग के शख्स ने कर दिया, लेकिन बाय एंड लार्ज जो पीटीआई वाले इस बात से मुत्तफिक होंगे। आप लंदन में देखें, आए रोज ये तमाशे होते रहते हैं।
वहाँ पे मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ हुआ, लोगों ने उनको पीछे उनके पढ़ के बुरा भला कहना शुरू किया, शी इग्नोर्ड। एहसन इकबाल के साथ मोटरवे पे एक रेस्टोरेंट में हुआ था, उनसे बदतमीजी की गई, उन्होंने बड़ा डिसेंटली उसको हैंडल किया। ये आपने वाकया देख लिया शाहजेब के साथ हुआ। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में जो हुआ वो हम सबके सामने है। बाद में माफिया मांग रहे थे वो कि हमारे साथ देखें अब ज्यादती हो रही है, हमें सजाएं मिल रही हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे इंसिडेंट है और इसमें जिम्मेदारी आती है लीडरशिप की, इमरान खान साहब की। जब अमर बिल मारूफ का आप कह के बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि देखें अगर आप हक व सच के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो लोग, आपके बच्चे जब आप स्कूल जाएंगे उनसे दोस्तियां नहीं करेंगे, उनसे सवाल करेंगे, या आप कहते हैं कि इन लोगों के बच्चों की शादियां नहीं होंगी। व्हेन यू क्रिएट दिस एनवायरनमेंट तो आप मैसेज अपने लोगों को यही दे रहे हैं कि तुम तूफाने बदतमीजी करो, हरास करो, हम पीछे हैं, हमने लाइसेंस दिया हुआ है। ये सोच जो आपने डाली है लोगों के दिमाग में, ये जो बुनियादी जड़ है ना, जो रूट्स है हमारे पॉलिटिक्स की या इंसान की सोच और फिक्र की, उसको खराब कर रही है, तबाह कर रही है। ये है मसला। और इसीलिए अगर हमने इसको कहीं से दुरुस्त करना है तो जैसे कल बेनज़ीर शाह साहबा के साथ हुआ, उस पर अताउल्लाह तारा साहब ने कहा कि मैं अगर इसको फॉलो करता हूँ डज नॉट मीन आई बिलीव इन व्हाट ही सेज एंड वी विल टेक एक्शन। सो लेट्स सी वो एक्शन होता है कि नहीं होता है। इसी तरीके से मरियम साहिबा अगर उन अकाउंट्स को फॉलो कर रही है, नहीं करना चाहिए, आप हौसला शिक नहीं करें। शायद किसी ज़माने में आपको ज़रूरत होगी, बट नाउ यू आर द चीफ मिनिस्टर। आप नहीं एसोसिएट हो सकते ऐसे लोगों के साथ जिनको आपने सिर्फ इसलिए रीट्वीट करना है या फॉलो करना है क्योंकि आपकी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा थे। और इसीलिए गौहर साहब ने आज अच्छा ग्रेस दिखाई, लेकिन उनकी बात पार्टी में नहीं सुनी जाएगी जब तक इमरान खान अपने लोगों को ये ना कहें कि ये बदतमीजी हमने नहीं करनी है, इसकी हौसला शिक नहीं करनी है। सो ये जो पोलराइजेशन है, इसमें आई थिंक पीटीआई हैज़ प्लेड अ की रोल, बिग रोल। और अब देखें ना बाद में क्या होता है कि आपको जो है अपनी कही हुई बात कितनी महंगी पड़ती है। आज जब अचकज़ई साहब को आपने अपना इत्तेहादी बनाए तो लोग माजी की वीडियोस पोस्ट करते हैं कि आप दुपट्टा पहन के उनका मजाक उड़ा रहे थे। सो यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज दैट पर्सन जो ये कर रहा था? आई डोंट थिंक सो। इसीलिए लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। आज आपने अपना इत्तेहादी बना लिया है। तो मेरे ख्याल से ये लीडरशिप जो है, चाहे वो नून लीग की हो, पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की हो, दे शुड सेंड अ मैसेज टू देयर पीपल, देयर सिंपैथाइजर्स, देयर फॉलोअर्स कि ये आपने नहीं करना है, ये हैरेसमेंट है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बदकिस्मती से मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं जब आप बातें सुने तो सबको यही कहते हैं कि हमने तो कोई किसी के साथ ना हमने एक इंतकाम लिया है ना कुछ किया है, लेकिन कर सब यही रहे। शायद अगर आप वो एक ज़बानी जमा खर्च के तौर पे कह भी दें कि या नहीं करना है आपने, लेकिन दिल सबका यही चाहता है कि दूसरे को रगड़ के रख दो, उड़ा दो दूसरे को। तो ये कल्चर जब तक नहीं चेंज होगा, इस तरह के वाक़यात होंगे। हम जिस दुनिया में दाखिल हो चुके हैं सोशल मीडिया की, बहुत सारी चीज़ें फेक है, वहाँ पे जज्बात को उभारा जाता है और वहाँ पे लोगों में नफ़रत फैलाई जाती है। तो आई गेस अगर आप चाहते हैं कि हम एक बेहतर सोसाइटी में रहें, एक बेहतर मुल्क बना सकें इसको, तो इस अदम बर्दाश्त को ख़त्म करने में, क्योंकि अदम बर्दाश्त बढ़ाने में आप सबका किरदार रहा है, आपको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।